जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लास में आज हम स्वर संधि का पांचवा भेद पढ़ेंगे। पांचवा भेद है वो आयाती संधि। क्या नाम है? आयाती संधि। आयाती संधि का जो सूत्र है वो है ए तो आया वयाव। ये सूत्र, इस सूत्र के आधार पर अपन नियम की उत्पत्ति करते हैं। किस प्रकार होती है? जैसे देखिए आप एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? इसके अंदर क्या निकलता है? ए तो आया का मतलब है एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं देखिए वो आते हैं ए, आई, ओ और औ। ये चार वर्ण एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एच प्रत्याहार आते हैं और एच प्रत्याहार के प्लस बाद में यदि अच आता है, अच का मतलब है जो स्वर आता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? कर्मशः क्या स्थिति हो जाती है? तो वो स्थिति हो जाती है आय, आय, औ और आम स्थिति हो जाती है। ये स्थितियां किस तरीके से होती हैं? तो देखिए अपन नियम के अनुसार पूरा ढांचा लिखते हैं। देखिए एच प्रत्याहार कहने का मतलब यह है कि जब एच प्रत्याहार यानी ए, आई, ओ और औ है और उसके बाद में यदि अच है, स्वर है, तो इसका क्रमशः क्या बनता है? देखिए ए का क्या बनेगा? आय और आई का क्या बनेगा? आई। ओ का क्या बनेगा? औ और औ का क्या बनेगा? आओ। ये वर्ण स्थिति अनुसार बन जाएंगे। देखिए ये स्थिति होगी तो ये वर्ण बनेंगे। तो आप देखिए आ जाओ। अब उदाहरण के आधार पर आते हैं, तब आएगा कैसे? आपको टुकड़ा किया हुआ ये स्थिति होगी और उसके बाद में स्वर होगा। स्वर के अनुसार आपको वर्ण योग बनाना है। अब नियम के अनुसार देखते हैं। आयाती संधि, ए का क्या हो जाता है? आय, आई का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इस प्रकार ये वर्ण जितने भी हैं ये आय, आय, औ। तो देखिए अब उदाहरण के आधार पर आते हैं, तब समझेंगे ध्यान से। यहां नौ में ए की मात्रा है। किसकी मात्रा? टुकड़ा किया हुआ ये स्थिति है, जुड़ी हुई स्थिति ये बनानी है और उसके अनुसार जो अच आता है आपको जोड़ करनी है। देखिए यहां पर नौ में मात्रा किसकी है? ए की मात्रा। जब ए की मात्रा है तो क्या आएगा? ए है तो उसका क्या होगा? आई हो जाएगा। आई बनाना है, ने को आई बनाएंगे। कैसे होगा? तो न य हो गए। कैसे हुआ? देखो यहां ए का क्या बना? आय, अय। इसमें अ की ध्वनि आ रही है। देखो न में किसकी आ रही है? अ की। ये क्या है? य। ए का क्या? आई बन गए। ये ए था, इसके अंदर क्या बन गए? आई बन गए। तो अब इस प्रकार इसकी और जोड़ करते हैं। आगे क्या होता है? ये ने, न, य। इसके बाद में अच स्वर आता है, उसके अनुसार इस वर्ण के अंदर मात्रा लगानी है। यदि यहां पर आ होता तो यहां पर आ की मात्रा लगाते हैं। यदि यहां पर उ होता तो यहां पर उ की मात्रा लगाते हैं। यदि यहां पर ए होता तो ए की मात्रा लगाते हैं। अब अ है तो अ लगा हुआ है, ये लगा दी मात्रा। शेष दो वर्ण बचता है उसको उतारिए। नयनम, ये हो गई जोड़ और ये हो गई आपकी आयाती संधि। आयाती संधि का निर्माण हो गया। अब आगे देखिए हरे। हरे में मात्रा किसकी है? ए की है। उसका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हो जाएगा। अब उदाहरण हल करते हैं। कैसे होगा आय? अब यह ह का ह लिख देंगे। अब आय बनाना है तो हर। अब यह जोड़ करते हैं हर और य। आय बना नहीं बना? इसके अंदर ध्वनि किसकी आ रही है?
इसमें किसकी आ रही है, यह की अय बन गए। अय कब बनता है, एक ही स्थिति होती है तब। यहाँ र में एक ही मात्रा है तो र का अय बना है, अ बन जाएगा और इसका यह बना देंगे तो यह हो गया। अब जो प्लस के बाद में जो अंत स्वर जैसा है वैसी मात्रा लगा देंगे। यदि यहाँ पर अ है तो अ लगाएंगे, आ है तो आ लगाएंगे, एक ही मात्रा है तो यहाँ पर ए लगा देंगे और ये हो गया हरिये। क्या हो गया, हरिये। इस प्रकार देंगे। ये उदाहरण हो गया पूरा। अब अगला उदाहरण देंगे। अगले उदाहरण में क्या लिखा है, यहाँ पर आई है, क्या है, आई है। आई का मतलब ये, आई का मतलब है यहाँ जो वर्ण के अंदर है ये मात्रा की स्थिति का मतलब है आई। दो मात्रा। अब जब दो मात्रा होती है तो आप आई बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। अब ये का आई बनाओ, ये ग, ये तो अ हो गया, अब ये हो गया आ, अब ये बनाएंगे य। अब ध्वनि निकालते हैं, आई आया नहीं आया इसके अंदर। ग में मात्रा किसकी है, आ की, पीछे क्या है य, आई आ गया। आई कब आता है, जब आई की स्थिति होती है तब आई आता है। यहाँ आई की स्थिति थी तो यहाँ पर आप लोगों ने आई लिख दिया। ये गा, य। अब देखो आ गया, शेष जो बचता है उतारिए। गाय क बचता है, क उतारिए, गाय का। यहाँ ग में आई की मात्रा तो वापस क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। आई बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गाय। अब जो वर्ण अ है ये अ इसमें मिला हुआ है, अ है अ लगाइए, ये लगा दिया। यहाँ पे ए लगाया था, यहाँ पर अ लगाया था, यहाँ भी अ लगाइए, अ लगा दिया, अ आ गया। शेष जो वर्ण बचता है उसको उतारिए। ये गायन थी। आगे देखिए, ये उदाहरण हो गया आपको। अब अगला उदाहरण है ओ वाला। भाव में मात्रा किसकी है, ओ की। जब ओ की मात्रा होती है तब योग करेंगे, औ बन जाएगा। अब औ किस तरीके से बनता देखिए, भाव को औ बनाओ। यह भाव अ की मात्रा है, पीछे वो लगा देंगे। वो क्यों लगाएंगे, ये वो कहां से आया, वो जब ओ था तब आय बना था। क्या बना था, आय। अब इसके अंदर भाव में आ की ध्वनि, यहाँ पर वो है औ। औ हो गया। औ कब होता है, जब ओ की मात्रा वाला वर्ण हो। तो यहाँ भाव में ओ की मात्रा है तभी अपन लोगों ने औ बनाया। औ भव औ एक समान हो गया। अब देखो ये वर्ण दोनों एक समान। अब इसके बाद में अच क्या है, और है, और डालो इसके अंदर मात्रा। भाई वो में और डालेंगे तो रहेगा, जो शेष बचता है उसको उतारिए। ये बहुनाम हो गया। अब देखो आगे और देखो, अगला देखो भानु लिखा है, मात्रा किसकी है, ओ की। तो क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। औ बनाएंगे तो देखो ये बनाइए, भा का भा लिखो। औ बनाना है आपको तो ये न बना दिया और ये वो बना दिया। ये देखो नौ औ, न वो एक समान हो गया। आगे इसके बाद में मात्रा कैसी मात्रा लगेगी, ये मात्रा एक ही है तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, एक मात्रा लगा देंगे। यहाँ पर यदि ये स्थिति होती तो आप लोग यहाँ ऐसी स्थिति करते। यदि यहाँ पर ओ होता तो यहाँ पर मात्रा अपन ओ की डाल दे। इस प्रकार क्या है कि यहाँ पर यदि ए है तो आप मात्रा डालेंगे ए की। ये हो गया भानवे। ओ प्लस अ, ये हो गया ओ वाला। अब लास्ट उदाहरण देखिए, औ वाला उदाहरण। प में किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है। औ की मात्रा हो तो क्या बनाना है आपको, आव बनाना है। अब आव बनाएंगे अपन लोग तो आव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पा वो। मात्रा किसकी है, आ वो। क्या है, आ वो। आव कब होता है, औ होता है। तो यहाँ प में औ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर क्या बना, आव बना। आव का मतलब आव। अब इसके अंदर आव आ रहा है, देखो आ और व। आवाज आ रही है इसमें, आव। अब देखो आगे वर्ण की जो स्वर के अनुसार मात्रा लगाने। यदि यहाँ पर आ होता तो यहाँ आ लगा देते, ए होता तो ए लगा देते। यहाँ यदि अ है, क्या है यहाँ पर, केवल अ है। अ तो व के अंदर अ की ध्वनि है। चलो ठीक है, आगे वाला वर्ण है ऐसे कैसे उतार देते हैं।
नियम के अनुसार उदाहरण सही किया हो गई। वापस देखिए, ए का आए, आय का आय, ओ का औ और औ का आओ हो गया। तो ये उदाहरण के अनुसार यहाँ आया थी संधि समाप्त। जय श्री कृष्ण।